मेरा यह सोनपुर विधानसभा है, तो मैं यह ज़रूर यह विधानसभा जो है ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इस दोनों छोर पे एक तरफ बाबा हरिहर नाथ गजेंद्र मोक्ष भगवान नारायण स्वयं आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं, और दूसरे तरफ जगत जननी अंबिका माँ अंबिका जो शक्ति की भंडारनी बैठी हुई है। तो मैं निश्चित रूपेण इस बार विधानसभा के अंदर केंद्र में हमारी हुकूमत है, राज्य में हमारी हुकूमत होगी, तो यह क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र घोषित हो, पहला। दूसरा, सोनपुर मेला बिहार का गौरवशाली मेला है, तो मैं यह प्रयास निश्चित करूंगा कि आने वाले दिन में बिहार सरकार से प्रस्ताव पारित करा के सोनपुर का मेला राष्ट्रीय मेला घोषित हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। नया गांव को अगले टेन्योर में निश्चित रूपेण मैं प्रखंड मुख्यालय का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे साथ सोनपुर से एनडीए के प्रत्याशी विनय कुमार सिंह हैं। पहले राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। एक बार फिर से भाजपा ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें मैदान में उतारा है। क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा कैंपेन है और क्या माहौल होने वाला है 2020 विधानसभा चुनाव का सोनपुर में, इन तमाम बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो किस तरह का कैंपेन चल रहा है इस बार? कोरोना एक अलग एंगल जुड़ गया है, तो कैंपेनिंग में क्या चुनौतियां आ रही हैं? देखिए, सही बात है कि कोरोना के कारण कोई चुनौतियां नहीं दिखाई दे रही। सभी लोग जो हैं मिलजुल रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है, अभी नामांकन मैं नहीं किया हूँ, 14 तारीख को नामांकन करूँगा। यानी 14 के नामांकन के पहले मैं इस विधानसभा के 16-17 पंचायत की डोर टू डोर यात्रा समाप्त करने वाला, और शेष नामांकन के बाद करूँगा। तो लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, तो मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसके पूर्व में भी मैं डोर टू डोर कैंपेन करते रहा हूँ, लेकिन अब आज के कैंपेन में लोगों से मिलने में जो रिस्पांस मिल रहा है, ये 2010 में जब मैं राबड़ी देवी को उस समय पराजित हुई थी, उस समय भी इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इसलिए मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, और पार्टी ने जो एनडीए ने जो घोषणा किया है कि इस बार राज्य के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, तो निश्चित रूपेण यह जनसंपर्क में यह मैं महसूस कर रहा हूँ। मौजूदा विधायक के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो जनता निर्णय कर देगी। व्यक्तिगत मेरा कोई टिप्पणी किसी के प्रति नहीं होता है, वो तो जनता जनार्दन मालिक है ना लोकतंत्र का, वो समय से सबको हिसाब कर देती है। अभी पीछे हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बेटी और वोट अपने जात में ही देते हैं। ठीक है, वो तो उन कुछ लोगों का मानना यह जरूर है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आज एनडीए को समाज के 70% लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। यादव समाज की बात करें तो अब 70% में यदि यादव आ जाते हैं तो ठीक है। तो इस बार क्या लग रहा है, 2010 दोहराया जाएगा? बिल्कुल, विदाउट फेल। आप लोगों के बीच हैं, जब बीच में रहते हैं तो क्या वादे करते हैं, किन बातों पर इस बार का चुनाव लड़ने का दावा करते हैं? नहीं, वादा क्या करना है। हमारे नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश कुमार बिहार का विकास पुरुष ने इतना काम कर दिए हैं कि लोगों को उन पे भरोसा है, और मैं चूँकि उससे एनडीए का प्रत्याशी हूँ, इसलिए लोगों को यह इत्मीनान है कि यह एनडीए का लोग जो है जाएगा तो विकास करेगा ही। विकास का मॉडल जो है एनडीए के पास है, यह सब लोग स्वीकार कर लिया है अंतःकरण से, इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मेरा यह सोनपुर विधानसभा है, तो मैं यह ज़रूर यह विधानसभा जो है ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इस दोनों छोर पे एक तरफ बाबा हरिहर नाथ गजेंद्र मोक्ष भगवान नारायण स्वयं आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं, और दूसरे तरफ जगत जननी अंबिका माँ अंबिका जो शक्ति की भंडारनी बैठी हुई है। तो मैं निश्चित रूपेण इस बार विधानसभा के अंदर केंद्र में हमारी हुकूमत है, राज्य में हमारी हुकूमत होगी,
तो यह क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र घोषित हो, पहला। दूसरा, सोनपुर मेला बिहार का गौरवशाली मेला है, तो मैं यह प्रयास निश्चित करूंगा कि आने वाले दिन में बिहार सरकार से प्रस्ताव पारित करा के सोनपुर का मेला राष्ट्रीय मेला घोषित हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। मेरा अगला सवाल भी मेरा अगला ये, हाँ, बैठे हुए हैं, इस नया गांव को अगले टेन्योर में निश्चित रूपेण मैं प्रखंड मुख्यालय का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। मेरा अगला सवाल भी यही था कि सोनपुर की वो 5 ज़रूरतें जो आप विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे। 3 आपने बता दी, 2 और बचे हैं। 3 मैंने बता दिया आपको, और 2 और, तो 2 मैं पूर्व में ही पहली बार विधायक बना था, तो मैं सभी विद्यालयों को भवन विहीन था। मेरे विधानसभा में 14 विद्यालय थे, सब भवन विहीन जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। उस समय सरकार की भी कोई योजना विद्यालय मरम्मति का नहीं था, तो मैं पहली दफ़ा ही सभी विद्यालयों को बना हूँ। तो शिक्षण एकेडमिक क्षेत्र में चूँकि हमारी सरकार की ऐसी मान्यता है कि अनुमंडल स्तर पे डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात है, तो चूँकि सभी लोग शिक्षित हों, साक्षर हों, तो मैं चाहूँगा कि इसे अपने सोनपुर विधानसभा में कोई ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ खड़ा हो। और फिर हमारे अनुमंडल होने के बावजूद भी व्यवहार न्यायालय का भवन नहीं बन पाया है, जेल नहीं बन पाया है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसको भी आगे आने वाले दिनों में करना है। और आप देख ही रहे होंगे कि नमामि गंगे के तहत हमारे सांसद जी ने भी सोनपुर का सौंदर्यीकरण किया है, घाट को आपने देखा होगा। इसी प्रकार से 4-5 जगहों पे घाट बन रहा है, तो और सब घाट, चूँकि हम किनारे पे हैं, गंगा के किनारे पे हैं, तो और सब घाट पुल पुलिया। और फिर मेरी ज़रूर रहेगी कि आपकी सरकार जो है वो मेले की अनदेखी कर रही है, और आप इस बात से रूबरू होंगे कि सोनपुर के लोगों का जीवन या बहुत बड़े तबके का जीवन उस मेले पर चलता है। मैंने अनदेखी कभी नहीं कर रही है हमारी सरकार, चूँकि समय बदला है, ज़माना बदला है। अब गांव के अंदर, चूँकि यह पशु विख्यात मेला था, अब गांव के अंदर आप घूम लें, एक जोड़ी बैल किसी दरवाजे पे नहीं मिलना है। एक बैल पूरे कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में मैं घूम रहा हूँ, एक गांव में कहीं 2 बैल दिखाई दिया, तो मैं बहुत उसको रुक के 10 मिनट तक देखा हूँ, उससे बात किया हूँ वह किसान से कि साहब आपने बैल पोसा है, चलिए बहुत दिनों के बाद, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ भी मैं भी बैल पोसता था, ठीक है, लेकिन आज नहीं है। और पशु विख्यात मेला है, अच्छे नस्ल की गाय आना बंद हो गया, चूँकि केंद्र सरकार की जो नीति है ढुलाई वाली नीति, तो ये सब एनिमल एक्ट जो है वह प्रभावित किया है। तो इसीलिए मेला को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार ने जो राजस्व डिपार्टमेंट इस मेला को देखता था, तो पर्यटन डिपार्टमेंट को दे दिया गया कि मेला को पर्यटकों के झुकाव बढ़ाया जाए, इस मेला में आकर्षण को बढ़ाया जाए। इसलिए निश्चित रूपेण, और उतना ही नहीं, हमारी सरकार तो मेला को डेवलप करने के लिए मेला प्राधिकार का गठन किया, और फर्स्ट टाइम मैं ही मेला प्राधिकार का वाइस चेयरमैन था, ठीक है। इसलिए हमारी सरकार मेला के प्रति जागृत है, क्योंकि मेला सोनपुर का नहीं है, यह बिहार का गौरवशाली मेला है। बिल्कुल, इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप सोनपुर से एनडीए के प्रत्याशी विनय सिंह को सुन रहे थे। पिछले 3 दिनों में ये विधायक वो हमको मिले, मतलब प्रत्याशी मिले, जिन्होंने एकेडमिक्स की बात की, शिक्षा में सुधार की बात की। ये बहुत ज़रूरी है कि हर नेता जो है वो अपने क्षेत्र में शिक्षा और जागरूकता पर स्पेशल फोकस करे, क्योंकि बिहार का एक बड़ा तबका इसका शिकार है, जिस कारण विकास की गाड़ी धीमी है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहिए। ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप अगर सोनपुर से हैं तो आपकी क्या राय है ये खास तौर पर बताएं। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर पेज लाइक करें। कैमरे के पीछे किशन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।